हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे 10 इयर्स प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज़ की, ठीक है, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो उसमें हम जो है बेसिकली जो भी फार्मासिस्ट से रिगार्डिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिगार्डिंग एग्ज़ाम, उनके जितने प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज़ हैं उनको जो है फाइंड आउट करके आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेके आते हैं। तो कोशिश रहती है कि आपको जो है वो अच्छा मटेरियल, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली रेलवे फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस उनको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, होरा सोमनी मीन्स, ठीक है। होरा सोमनी का क्या मतलब होता है? विद फूड, आफ्टर मील, एट मॉर्निंग, एट बेड टाइम, ठीक है। विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, इट्स। ये देखिए एचपीएससी फार्मेसी, देखिए नीचे जिस भी क्वेश्चन के नीचे जो भी लिखा होगा कि यहाँ से उठाया गया है, ऐसा ना सोचें कि अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया। आप उस एग्जाम पेपर को जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। हो सकता है यही सेम क्वेश्चन किसी और में भी आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट, एट बेड टाइम, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो कुछ टर्म्स यूज होती हैं जिनको हम देख लेंगे साथ साथ में। आ का मतलब होता है अना, लेटिन वर्ड, ठीक है, एब्रीवेशन, ठीक है, ऑफ ईच, ठीक है। एड, एड ही बोलते हैं लेटिन में, अप टू। एस, एंटीसीबम, बिफोर मिल, ठीक है, ए सी लिखते हैं डॉक्टर, बिफोर मिल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है ए एम मीन्स मॉर्निंग में आपने लेना है, एंटी मैरिडीन, एंटी मैरिडीन, ठीक है। यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे, ठीक है। बी आई डी, विसर इन डाई, ठीक है, सॉरी, विसर इन डाई मीन्स ट्वाइस ए डेली, ठीक है। एच आर मीन्स होरा मीन्स आर। एच एस, होरा सोमनी एट बेड टाइम, यही क्वेश्चन था आपका ऊपर, ठीक है। आई डी इंट्राडर्मल, ठीक है। आई एम इंट्रामस्कुलर, इंजेक्शन से रिलेटेड। आई पी इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है। और आई बी इंट्रावेनस, पी सी पोस्ट सिवम मीन्स आफ्टर मील, खाने के बाद आपने लेनी है, ठीक है। नॉक्टे मीन्स एट नाइट, ठीक है। एक्यूएच मीन्स क्यूकी हॉरा एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे आपको लेनी है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है। लिनीमेंट्स डिफर फ्रॉम लोशन एज लिनीमेंट्स डू नॉट कंटेन, ठीक है। लिनीमेंट्स जो होती हैं वो डिफर होती हैं लोशन से, क्यों? क्योंकि लिनीमेंट्स में क्या कंटेन नहीं होता है? बेसिकली फर्स्ट है टर्पेंटिन, अल्कोहल, कैम्फर, ठीक है, या सिंपल साल्ट लाइक ZnSO4 मीन जिंक सल्फेट, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा हमारे पास, क्योंकि लिनीमेंट्स होती हैं जिनमें जिंक सल्फेट नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों जिंक सल्फेट नहीं प्रेजेंट होता है? बेसिकली जिंक सल्फेट जो है वो इरिटेशन, बर्निंग और सीवियर स्किन रिएक्शन जो होता है वो काउज करवा देता है, ठीक है। जबकि जिंक सल्फेट आपके लोशंस में पाया जाता है क्योंकि एंटी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी देता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। लिनीमेंट्स जो होती हैं डिफरेंट होती हैं लोशन से सिर्फ इसी वे में। लोशन जो होते हैं लो टू मीडियम विस्कोसिटी टॉपिकल प्रिपरेशन होते हैं, दैट शुड बी अप्लाई टू अनडैमेज स्किन, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी डैमेज फट जाती है स्किन वहाँ पे लगाते हो। वेरेज लिनीमेंट्स जो होती हैं यूज़ की जाती हैं, ठीक है, शुड बी रब्ड इनटू स्किन विद फ्रिक्शन। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होता है कि कौन सी जो आपके पास प्रिपरेशन है सेमी सॉलिड उसको आप रब करके स्किन के ऊपर लगाते हो बेसिकली। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पुट होता है, ये बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है, ठीक है, कि हम रब करके कौन से लगाते हैं? लिनीमेंट्स को हम स्किन के ऊपर रब करके लगाते हैं, ठीक है, लोशंस को नहीं लगाते। लिनीमेंट्स आर कॉमनली यूज टू रिलीव पेन, स्टिफनेस, काउज और सोर मसल, मतलब मसल्स में पेन हो जाना, ठीक है, स्ट्रेन्स आ जाना, मतलब खिंचाव आ जाना, अर्थराइटिस में इनमें लिनीमेंट्स यूज की जाती है। लोशन आर अप्लाई टू स्किन सर्फेसिस विद बेयर हैंड्स, बेयर हैंड मतलब विदाउट ग्लव्स आप लगा सकते हो, ब्रश से या क्लीन क्लोथ से, ठीक है, कॉटन बूल्स और गॉज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन? फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट नहीं है? पहला आता है चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस, ठीक है, पार्टिकल सेटल स्लोली, पार्टिकल फॉर्म अ नेटवर्क, इट इज इजी टू डिस्पर्स, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाता है, ठीक है। पार्टिकल स्लोली सेटल स्लोली इज नॉट करेक्ट फॉर द डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। अब हम इस चीज को आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना, बेसिकली मैं आपको कुछ चीजें बता दूं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखें फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड दो आपके पास होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अब फ्लॉकुलेटेड ये है, मान लो सस्पेंशन का बिक, ये है फ्लॉकुलेटेड मतलब इसमें फ्लॉक्स फ्लॉक्स बने होंगे, बड़े बड़े फ्लॉक्स होंगे, ठीक है। डीफ्लॉकुलेटेड मतलब छोटे 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 फ्लॉक्स नहीं होंगे इसमें कोई फ्लॉकुलेशन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, ये छोटे 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 छोटे, ठीक है।
ये बन गए, ठीक है, मतलब इसमें कोई फ्लॉक्स नहीं है, पार्टिकल्स कोई फ्लॉक्स नहीं बने हुए हैं, सिंपल सस्पेंशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगी, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें मान लो तो फटाफट से नीचे आ जाएगी, छोटी छोटी टाइम लगाएंगे, है ना। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगी, इसमें लो होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ मिटा नहीं सकता बाकी, नहीं तो फिर सारा ही मिट जाएगा ना, तो साथ साथ में बता दूँ। अब इसमें क्या होता है आपको कि इसमें सेडिमेंटेशन होती है तो पोर्स रह जाते हैं, लाइक दिस, ये पोर्स हैं बीच में, ये क्या है, पोर्स हैं। यहाँ पे कोई पोर्स नहीं रह रहे हैं, ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड में। उसके बाद जब सेडिमेंटेशन होगी तो क्या होगा, लूजली पैक्ड होंगे, जल्दी तो सेडिमेंट हो जाएंगे लेकिन लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे पैक्ड होंगे, ठीक। इसमें जो है वो आपके क्या होंगे, मतलब टाइटली पैक्ड होंगे। इसमें क्या होगा आपके पास कि कोई हार्ड केक नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे हार्ड केक फॉर्म होगा, डीफ्लोकुलेटेड में हार्ड केक फॉर्म होगा, फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक नहीं फॉर्म्ड होगा। उसके बाद अगर देखिए फ्लॉक्स बन रहे हैं, अच्छे से नहीं सेटल हो रहा है, तो वहाँ पे अनप्लीजेंट होगा, मतलब अपीयरेंस। तो फ्लोकुलेटेड में अनप्लीजेंट अपीयरेंस होगी, डीफ्लोकुलेटेड में प्लीजेंट अपीयरेंस होगी। जो डीफ्लोकुलेटेड है आपका, ठीक है, उसमें क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। डीफ्लोकुलेटेड में बायो अवेलेबिलिटी हाई होती है और फ्लोकुलेटेड में लो होती है। क्यों, डीफ्लोकुलेटेड में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनका पार्टिकल साइज, सॉरी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा मीन्स बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा, और डीफ्लोकुलेटेड में सरफेस एरिया कम होगा, पार्टिकल्स का, फ्लॉक्स का सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। तो याद रखेंगे, फ्लोकुलेटेड में बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, डीफ्लोकुलेटेड में बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल एक्सेप्टेड बोलें तो फार्मास्यूटिकली कौन सा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड या फ्लोकुलेटेड। अब देखिए, एक जो है वो हार्ड केक फॉर्मेशन कर रहा है, डीफ्लोकुलेटेड, ये हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं कर। तो आप सस्पेंशन जब भी लोगे तो आप जिसमें हार्ड केक नहीं फॉर्म हो रहा होगा उसको आप फिर से एजिटेट करोगे, मतलब आप हिलाओगे उसको, तो वो मतलब आपको पार्टिकल साइज फिर से मतलब यूनिफॉर्म हो जाएंगे। तो फ्लोकुलेटेड को में जब भी आप उसको एजिटेट करोगे सस्पेंशन को, तो वो क्या होगा, फिर से यूनिफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और जो डीफ्लोकुलेटेड है उसमें हार्ड केक बना होगा, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए फार्मास्यूटिकल एक्सेप्टेड कौन है, फ्लोकुलेटेड। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और अगर आपको कुछ नोट्स या कुछ भी प्रोवाइड करने हो तो हमारा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक है जी। वाई लेटिन लैंग्वेज इज यूज इन प्रिस्क्रिप्शन, लेटिन लैंग्वेज, ठीक है, जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसको यूज क्यों किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, फॉर ए प्रिसाइज कम्युनिकेशन, पेशेंट may not read prescription, widely understood language in medical profession, या ऑल ऑफ these। तो बेसिकली ऑल ऑफ these इसका रहेगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैं आपको चीज़ बता दूं। पहली बात तो अब देखिए, फर्स्ट आता है फॉर प्रिसाइज कम्युनिकेशन। प्रिसाइज कम्युनिकेशन का मतलब है कि सब इस चीज़ को समझ सके। अब क्या होता है कि लेटिन लैंग्वेज क्या है कि ये ऐसा नहीं कि एक स्टेट में अलग है दूसरे में अलग, सबके लिए सेम बनाई हुई। लाइक अगर कोई बोलता है कि बीडी है तो सभी डॉक्टर बीडी उसको क्या बोलेंगे, बीसर इन डे, मतलब 2 बार लेनी है, ठीक है। ओडी की अगर बात करें मीन्स वंस अ डे, तो एक ही बार लेनी है, ठीक है। उसी तरह से अगर एसी की बात करें बिफोर मील लेनी है, तो ठीक है, ये सबके लिए सेम बनी हुई है, पूरी स्टेट के लिए, पूरी मतलब अगर बनी हुई तो सबके लिए एक तरह से सेम है, नेशन के लिए, ठीक है। दूसरी बात की ताकि पेशेंट इसको ना पढ़ सके, ठीक है, अगर पेशेंट खुद ही पढ़ने लग पड़ा तो पेशेंट खुद से इलाज करना शुरू कर देगा अगर लेटिन वर्ड्स यूज नहीं होंगे तो, ठीक है। और वाइडली अंडरस्टूड लैंग्वेज इन मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट ट्रू फॉर बेट गम मेथड, ठीक है। बेट गम मेथड के लिए कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है, म्यूसिलेज इज यूज्ड, ठीक है, होता है। अपरेटस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ड्राई, ठीक है जी, अपरेटस को ड्राई करने की जरूरत नहीं, इट इज अ क्विक प्रोसेस। प्राइमरी इमल्शन इज विस्कस एंड क्रीमी, ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, लेकिन ये क्विक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये धीरे से होने वाली प्रोसेस है बेटगम, कोई फटाफट से होने वाली नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपके पास, आपको पता है कि इमल्शन के प्रिपरेशन के लिए बेटगम मेथड होता है, ड्राई गम मेथड होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड होता है, बॉटल मेथड होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इमल्शन आर प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग अ प्राइमरी इमल्शन दैट इज क्रीमी, थिक एंड स्टेबल। इसमें बेसिकली आपके पास क्या यूज होता है, ऑयल, अकेशिया एंड वाटर कंपोनेंट जो होते हैं यूज होते हैं प्राइमरी इमल्शन के लिए, ठीक है। डाइल्यूटिंग विद अदर सब्सटेंस के साथ डाइल्यूट होते हैं, ठीक है। अब हम, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना, मैं आपको कुछ चीज़ें, दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। सेम जैसे मैंने पीछे आपको बताया वैसे यहाँ पे स्पेस देखूँ जरा, रुकिए, हाँ जी, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है।
ड्राई गम मेथड है और वेट गम मेथड है, ठीक है। अब ड्राई गम मेथड में क्या होता है आपके पास कि जो आपके पास बेसिकली आपने पढ़ा ऊपर की म्यूसिलेज यूज होता है। म्यूसिलेज क्या होता है? ग्लूई सब्सटेंस होता है, लाइक आप उसको इमल्सिफाइंग एजेंट भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई गम मेथड में क्या होता है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसको जो है हम क्या करते हैं, ऑयल के साथ, पहले हम ऑयल के साथ ऐड करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट प्लस ऑयल, ठीक है। किसकी बात करें? ड्राई गम में, ठीक है। देन हम वाटर जो होते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा 4:2:1 रहता है ना। अब हम बेट गम मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ें नीचे आपको सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना। बेट गम में क्या होता है आपके पास कि इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे, देन वाटर लेंगे, ठीक है। बेट पानी, याद रखना जब भी बेट गम आएगा पहले पानी डालना है, ड्राई गम मीन्स ऑयल डालना है। इमल्सिफाइंग एजेंट लिया, वाटर लिया, ठीक है। देन म्यूसिलेज फॉर्म हो गया, और जब म्यूसिलेज फॉर्म हो गया देन हमने क्या डाला? ऑयल डाला, ठीक है। तो ये रहता है बेट गम मेथड का प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर किस चीज़ से पेंटेड होता है, कौन से कलर से होता है। तो ये आते हैं क्वेश्चन लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ के जाना है बेसिकली। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर का सोल्जर होता है, ठीक है, वो किससे, सोल्डर जो होता है किससे पेंटेड होता है, तो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, वाइट से, ठीक है। वाइट कलर से जो होता है वो पेंटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन डोज फॉर्म इज, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्मेशन के रेट एंड एक्सटेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है? डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, बायोबिलिटी टेस्ट या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो देखिए सीधा बोला है सॉल्यूशन, तो साफ पता चल रहा है कि डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। बेसिकली डिसोल्यूशन क्या होता है टेस्ट, ठीक है। इसमें जो होता है आपका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन को चेक करते हैं। सॉरी, डिसोल्यूशन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है फॉर ओरल डोजेज फॉर्म के लिए की जाती है। क्यों की जाती है? इससे हमें पता चलता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन फ्लूइड में ड्रग कितनी एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में जाने से पहले, ठीक है, मतलब कितनी घुल रही है बेसिकली, ठीक है, कितनी डिजॉल्व हो रही है, ठीक है। इसलिए हम जो होते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं। बी प्रोपोलैक्टोन, ठीक है, बी प्रोपोलैक्टोन इज यूज्ड एज, ठीक है, किस लिए यूज होता है? प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, स्टेरिलाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्टेरिलाइजिंग एजेंट जो होता है यूज होता है बी प्रोपायोलैक्टोन, ठीक है। बी प्रोपायोलैक्टोन जो होता है एक सुपीरियर स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है जो कि इनएक्टिव करता है वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज इन विच द टैबलेट साइज इज बिल्ड अप ड्यूरिंग द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट, ठीक है। क्या होता है कि कई बार टैबलेट की थोड़ा बहुत किनारा टूट जाता है, ठीक है, साइड से, ठीक है। तो ऐसी स्टेज जिसमें हम टैबलेट को बिल्ड अप करते हैं, बिल्ड अप का मतलब कि उसको शेप देंगे, ठीक है, शुगर कोटिंग के टाइम, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? बेसिकली ऑप्शन सी आ जाएगा, सब कोटिंग, ठीक है, करेक्ट। Sugar coating process actually start with the sub coating stage in which the sides of tablet are rounded or shape up with the desired appearance, ठीक है। आप टैबलेट को एक शेप देते हो अच्छी, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बनाते हुआ टूट गया साइड, तो उसको एक ग्लॉसी अपीयरेंस देने के लिए, एक स्मूथ अपीयरेंस देने के लिए आप जो है वो क्या करते हो? सब कोटिंग करते हो, ठीक है जी। अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस क्यों होता है? डिसइंटीग्रेशन को चेक करने के लिए कितने टाइम में जो है वो टैबलेट जो है हमारी बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट हो रही है, टूट रही है, ठीक है। तो बेसिकली कितना रहता है इसका आपके पास? इसके पास आपका रहता है 2.0 टू 0.2 mm, ठीक है। ये रहता है आपके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अपर्चर साइज ऑफ द मैश इज 2.02 प्लस माइनस 0.2 mm रहता है, ठीक है। अब जो डिसइंटीग्रेशन अपरेटस होता है उसके अगर आप पार्ट्स देख लें तो रिजिड बास्केट होती है, ट्यूब्स होती है, प्लेट होता है, सिलिंड्रिकल डिस्क होती है, असेंबली, थर्मोस्टेट, ये आप सबने देखा होगा जब भी अगर आपने लैब में परफॉर्म किया होगा, ये सब पार्ट आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका मैच साइज ये रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रोज ऐसी वीडियो लाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। बाकी हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन में चीज़ें समझानी होती है तो थोड़ा लेंथी भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।